हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने नया टॉपिक शुरू किया था, अध्याय 2 बहुपद, जिसका हमने बेसिक पार्ट सीखा था और प्रश्नावली 2.2 तक कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.3, जिसका आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन दिया है, ये है आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको ये बताना है कि जो x प्लस 1 है इसका ये गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले हम इसको एक बहुपद नाम दे देंगे। ये px का एक बहुपद है, तो मैंने इसको नाम दे दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और जो आपके पास ये पूछा है गुणनखंड इसका है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इसको शून्य के बराबर पुट करना है और यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा। प्लस का एक बराबर से पार को चला जाएगा तो माइनस का एक निकलेगा, मिलेगा आपको। अब ये माइनस एक यहाँ पुट करना है आपने इस px बहुपद में, और अगर px आपके पास शून्य हो जाता है तो समझ लेना ये इसका बहुपद है, अदरवाइज ये इसका बहुपद का गुणनखंड है, अदरवाइज ये नहीं है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं, x का वैल्यू -1 आया, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्या किया मैंने यहाँ पे, जहां जहां x था वहां वहां मैंने -1 पुट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि माइनस वाली संख्या की घात अगर सम संख्या हो तो माइनस गायब हो जाता है, और अगर ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या की घात एक विषम संख्या है, मतलब 2 3 5 7, अगर इसमें से 1 3 5 7 हो तो आपके पास माइनस बरकरार रहता है, और अगर ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या है तो आपके पास ये धनात्मक आएगा। तो मतलब आपने माइनस पे फोकस नहीं करना है। कब, जब आपके पास एक सम संख्या होगी घात, और अगर एक विषम संख्या होगी तो आपके पास माइनस बरकरार रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सम और विषम का कंसेप्ट पता होगा। जो 2 से भाग हो जाती है वो सम होती है, और जो नहीं होती है पूरी तरह से भाग, वो आपके पास विषम होती है। तो यहाँ पे आपके पास एक की घात जितनी मर्जी हो आपके पास एक ही रहता है। तो यहाँ पे विषम संख्या है घात, तो -1 ही रहेगा ये, और ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि आपके पास सम संख्या है घात। प्लस माइनस यहाँ पे फोकस करो, प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 खत्म हो गया। क्या मिला आपको, 0 मिला। तो यानी कि आपके पास p-1 का वैल्यू क्या मिला, आपके पास 0। तो मैंने आपको बोला था अगर आपको वैल्यू पुट करने के बाद आंसर 0 मिलता है तो वो जो दिया हुआ व्यंजक है वो बहुपद का गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, अतः अतः x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड गुणनखंड है। तो ये लिख दिया आपने। इसी तरह आपने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये इसको भी px के बराबर पुट कर दो, बराबर है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और यहाँ पे आपके पास गुणनखंड क्या दिया है, व्यंजक क्या दिया है, x प्लस 1। इसको आपने 0 के बराबर रखना है और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। अब ये जो x का वैल्यू आया वो आपने यहाँ पे बहुपद में रखना है। तो ये आएगा -1 बराबर है -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 प्लस प्लस -1 प्लस 1। मैंने आपको बताया था कि जहां सम होगी घात वहां पे माइनस खत्म हो जाएगा, और जहां पे विषम होगी वहां पे माइनस बरकरार रहेगा, और एक की घात जितनी मर्जी हो वो एक ही रहेगा आपके पास। तो ये आएगा आपके पास 1, ये माइनस खत्म हो गया क्योंकि सम संख्या है, और ये देखो प्लस, और ये माइनस बरकरार रहेगा क्योंकि विषम संख्या है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस। वैसे ही यहाँ पे माइनस खत्म हो गया आपके पास, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया,
प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको यहाँ पे p माइनस एक का वैल्यू क्या मिला आपको, एक मिला, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः अतः x प्लस एक बहुपद बहुपद px का px का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का पार्ट है नेक्स्ट। x की घात 4, तो इसको हम बहुपद मान लेते हैं। पी एक्स बराबर है x की घात 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस एक। और यहाँ पे आपको व्यंजक क्या दिया है, x प्लस एक। इसको आप 0 के बराबर रख दो और यहाँ से आपके पास x का वैल्यू निकल जाएगा। अभी ये x का वैल्यू यहाँ रखना है आपने। ये थर्ड क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x की जगह माइनस एक रखना है, तो ये आएगा माइनस एक की घात 4 प्लस 3 गुणा माइनस एक की घात 3 प्लस 3 गुणा, मैं यहाँ पे x की जगह माइनस एक रख रहा हूं, प्लस माइनस एक प्लस एक। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये माइनस खत्म हो जाएगा तो ये एक बनेगा, और ये बना आपके पास 3 गुणा माइनस एक की घात 3 है तो माइनस बरकरार रहेगा, तो माइनस एक प्लस 3, और ये खत्म हो गया आपके पास माइनस, 3 गुणा एक आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस एक प्लस एक। तो ये कितना आया, एक प्लस माइनस माइनस, 3 गुणा एक होता है 3 प्लस 3 गुणा एक होता है 3 माइनस एक प्लस एक। माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो गया, माइनस एक और प्लस एक कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, एक मिला, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः अतः x प्लस एक बहुपद बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होगा, जब आपके पास वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x³ प्लस, इसको मैं px के बराबर रख देता हूं, ये यानी कि बहुपद किसका, x का। तो ये आएगा आपके पास x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस अंडररूट 2 इंटू x प्लस अंडररूट 2। और यहाँ पे x प्लस एक किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये पार को ले जाएंगे तो माइनस का एक हो गया। अब आपने यहाँ पे रखनी है वैल्यू x की जगह माइनस एक बराबर है माइनस एक का क्यूब माइनस माइनस एक का स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडररूट 2, और ये हो गया गुणा माइनस एक प्लस अंडररूट 2। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने अभी बताया था, जब सम होगा तो माइनस खत्म होएगा, और जब आपके पास विषम होएगा तो माइनस बरकरार रहेगा। तो ये माइनस एक और ये माइनस, ये एक का स्क्वायर जितना मर्जी करो एक ही रहेगा, और माइनस खत्म हो गया। परंतु ये बाहर फॉर्मूले में जो यहाँ पे पहले से इस बहुपद में माइनस था, वो वाला माइनस है। अब देखो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस, ये माइनस एक से प्लस हो गया, प्लस अंडररूट 2 प्लस अंडररूट 2। यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा ये वाला कंसेप्ट। यहाँ पे बाहर माइनस था ऑलरेडी, और माइनस ये था आपके पास, तो माइनस माइनस गुणा हो गए, तो माइनस गुणा माइनस गुणा होके क्या आता है आपके पास, प्लस आता है। तो ये माइनस एक और माइनस एक दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा माइनस का 2 प्लस 2 प्लस अंडररूट 2 प्लस अंडररूट 2। तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला आपके पास, p माइनस एक का वैल्यू क्या मिला आपको, अंडररूट 2 प्लस अंडररूट 2। जो जमा होके कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 2 अंडररूट 2, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः अतः x प्लस एक बहुपद
बहुपद पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। और मैंने आपको अभी बताया गुणनखंड कब होगा, जब आपके पास वैल्यू क्या आएगी एट लास्ट सॉल्व करने के बाद, 0 आएगी। तो बार बार अभ्यास जरूर करें। कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, फिर हम उस समस्या को मिलके सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक जो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है या आपके पास नहीं है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये दिया है, तो पहले से आपको क्या दिया, एक बहुपद दे रखा है पी एक्स 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 नहीं, ये माइनस 1 है। और आपके पास जी एक्स दिया हुआ है क्या, x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, गुणनखंड प्रमेय लागू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो जी एक्स है इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा आपको। तो जी एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा x प्लस 1 बराबर है 0। तो यानी कि x का वैल्यू क्या मिला आपको, -1 मिला। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको ये x का वैल्यू जो मिला है यहाँ से, ये आपने इस बहुपद में रखना है। और पी एक्स बहुपद में रखने के बाद अगर आपको वैल्यू 0 मिलेगा पी एक्स का, तो समझ जाना है कि गुणनखंड है ये इसका, और अदरवाइज नहीं है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं x की जगह -1 रखो, बराबर है 2 गुणा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा -1 और -1, ये अलग है यहाँ वाला ये। तो ये सॉल्व करो तो ये कितना आएगा आपके पास, 2 गुणा, अब ये माइनस बरकरार रहेगा तो -1 प्लस ये माइनस खत्म हो गया 1, और माइनस माइनस ये वाले माइनस माइनस प्लस हो गया तो +2 और -1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इनको आपस में गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस 2 गुणा 1 हो गया 2, प्लस 1 प्लस 2 -1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, +2 -2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको, 0 मिला। यानी कि आपके पास p-1 जब रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा, यहाँ पे आपने इतना ही लिखना है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा क्या है आपके पास, जो आपके पास जी एक्स है, जो किसके बराबर था आपके पास, x प्लस 1, पी एक्स का गुणनखंड है। तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। रफ कॉपी साथ में रखिए, बार बार अभ्यास जरूर करें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकंड ये वाला। तो यहाँ भी आपके पास पी एक्स दिया है क्या, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और यहाँ पे जी एक्स क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको x प्लस 2। तो आपने जी एक्स को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर पुट करना है। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि x प्लस 2 किसके बराबर आया, 0 के बराबर। और x का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, -2। अब ये -2 यहाँ पुट करना है आपने इस समीकरण में, इस बहुपद में। यहाँ पे जहाँ पे भी x है यहाँ पे -2 पुट कर दो। तो -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा -2 प्लस 1। आपको मैंने अभी बताया था कि माइनस बरकरार रहेगा यहाँ, क्योंकि ये विषम संख्या एक घात। तो आपके पास 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा किया तो कितना आया, 8, और साथ में माइनस भी रहेगा। और यहाँ पे +3 गुणा, ये माइनस भी खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, और प्लस माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 1। तो कितना आया ये आपके पास, -8 प्लस 4 दिए 12 -6 प्लस 1। तो माइनस वाले वन साइड को कर दो और प्लस वाले एक साइड को कर दो, 12 प्लस 1। तो ये आपस में जुड़ जाएगा और ये आपस में जुड़ेगा।
तो ये आएगा, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, -8 और 6 हो गया आपके पास माइनस का 14, और प्लस 12 और 1 हो गया 13। तो आपके पास आंसर क्या मिला? -1 मिला। जब घटाओगे इसको, जो किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो आप लास्ट में लिखोगे अतः, अतः गुणनखंड, अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा, अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा g(x), जो किसके बराबर दिया है आपको, x + 2 px का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। इसमें आपने अभ्यास जरूर करना है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी का थर्ड पार्ट। यहाँ पे px दिया है आपको ऑलरेडी, ये दिया है x³ - 4x² + x + 6, और यहाँ पे gx का वैल्यू कितना दिया है आपको, x - 3। अब गुणनखंड प्रमेय लगाने के लिए आपको gx किसके बराबर पुट करना पड़ेगा, 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, और वहां से क्या मिलेगा आपको, x - 3 बराबर है 0। ये माइनस पार को चला गया तो ये प्लस का 3 हो गया। तो अब ये आपने प्लस का 3 जो मिला आपको, ये यहाँ पे फॉर्मूले में फिट कर देना है। तो यहाँ पे आएगा p3 बराबर है 3 का क्यूब -4 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 27, -4 गुणा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस 3 और 3 जमा 6। तो ये कितना है आपके पास, 27, 9 × 36, प्लस 3 + 6। अब आपने क्या करना है, प्लस वाली संख्या एक साइड को लिखनी है, तो ये मैंने एक साइड को लिख दिया, और -36 लास्ट में लिखा। तो ये कितना है आपके पास, 36 - 36, 27 और 3 30 और 6 36, जो किसके बराबर आया, 0 के बराबर। यानी कि आपके पास p3 का वैल्यू कितना आया, 0 आया। और जब 0 आता है तो इसका मतलब ये गुणनखंड है। तो लास्ट में लिखोगे अतः, अतः गुणनखंड, अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा, अतः गुणनखंड प्रमेय द्वारा gx, जो किसके बराबर दिया था आपको, दिया था x - 3 px का गुणनखंड, गुणनखंड है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। तो यानी कि आपको ये पहले ही दे रखा, जो ये दिया है आपको, ये प्रत्येक स्थिति में क्या है आपके पास, इसका गुणनखंड है, और k का वैल्यू निकालना है। तो जब आपके पास यहाँ पे px दिया है कितना, px दिया है x² + x + k, और साथ में आपको ये बोल रखा है कि x - 1 है जो इसका गुणनखंड है ये। तो आप क्या करोगे, इसको गुणनखंड है तो ये 0 के बराबर रख दो, और ये आएगा 1। तो x का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। जब यहाँ पे लिखना है आपने, जब x - 1 px का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तब आपको क्या मिलेगा, जो px है वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जिसका मतलब क्या हुआ आपके पास, कि x² + x + k किसके बराबर मिलेगा आपको, 0 के बराबर मिलेगा। अब आपने x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है, जो ये यहाँ पे ये रखना है आपने। तो 1 का वर्ग + 1 + k बराबर है 0। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 + 1 + k बराबर है 0। तो कितना आया, जोड़ दो इसको, 1 और 1 हो गया 2, + k बराबर हो गया 0। तो ये k निकालना है, तो ये 2 पार को चला जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपके पास k का मान कितना निकला, -2 निकला।
क्योंकि आपने ये पहले ही दिमाग में बिठा के रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि प्रत्येक स्थिति में जो x माइनस एक है पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आपके पास पी एक्स का वैल्यू क्या आता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि पी एक्स का वैल्यू क्या आता है था, 0 आता है। तो मैंने ये सारा जो बहुपद बहुपद था आपके पास ये 0 के बराबर रख दिया, और यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू मिल गया, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, और उससे क्या मिला मुझे, k का वैल्यू मिला। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा, यानी कि आपके पास 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और आपके पास x माइनस एक, ये भी 0 के बराबर आएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पुट कर दो तो ये आएगा आपके पास 2 गुणा 1 का वर्ग प्लस के गुणा 1 प्लस √2 बराबर है 0। तो ये आएगा 2, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 गुणा 1 हो गया 2 प्लस के प्लस √2 बराबर है 0। तो के का वैल्यू निकालना है तो सारी टर्म्स पार को ले जानी पड़ेगी। तो ये बनेगा आपके पास प्लस का अंडर था तो माइनस का 2 हो गया, √2 हो गया, और माइनस का 2 हो गया। तो अगर ज्यादा इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो माइनस कॉमन ले लो, ये बनेगा माइनस √2 प्लस 2। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना मिला आपको, माइनस √2 प्लस 2। इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन करना, ये सेकंड क्वेश्चन था आपके पास। थर्ड भी ऐसे ही करोगे। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, तो पी एक्स आपको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, यानी कि आपके पास के एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1 किसके बराबर आया, 0 के। और x माइनस 1 ऑलरेडी इसका गुणनखंड है, तो आपके पास x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आएगा k गुणा 1 का वर्ग माइनस √2 गुणा के 1 प्लस 1 बराबर है 0। तो 1 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और के साथ गुणा होके के आएगा, ये आएगा -2 प्लस 1 बराबर है 0। के निकालना है तो बाकी सारी टर्म्स पार को ले जाओ, तो ये बनेगा माइनस का √2 है तो प्लस का हो गया, और प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया। तो आपके पास यहाँ पे भी के का वैल्यू निकल गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार अभ्यास करें आप। चौथा क्वेश्चन देखो, ये आपके पास पी एक्स, यहाँ पे मैं पी एक्स में यहाँ 0 के बराबर रख देता हूं, तो यानी कि आपके पास के एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस के किसके बराबर आया, 0 के बराबर। तो x माइनस 1 भी इसका गुणनखंड है, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो ये आएगा 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपने, तो ये आएगा k गुणा 1 का वर्ग माइनस 3 गुणा 1 प्लस के बराबर है 0। तो ये आएगा k -3 प्लस के था, ये हाँ के था, बराबर है 0। तो के वन साइड कर दो, के प्लस के -3 बराबर है 0। तो के जोड़ के कितना आएगा, के प्लस के 2k आएगा, -3 बराबर है 0। तो आपके पास यहाँ पे ये पार को ले जाओ तो ये मिलेगा आपको 2k बराबर है 3। और 2k का मतलब होता है 2 गुणा k, और गुणा वाली संख्या जाती है बटे में। तो आपके पास k का वैल्यू कितना मिला, 3/2 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गुणनखंड कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसको कैसे करना है 8th क्लास में आपने सीखा है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा, आपने फोकस करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास 12x² माइनस 7x प्लस 1 गुणनखंड करने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास में भी था, वहां भी सीखा था आपने। तो यहाँ पे 3 पद है आपके पास, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो कैसे हल करोगे इसको, तो आपने इसको हल करने से पहले यहाँ ध्यान देना है, रफ में क्या काम करना है, पहले पद और अंतिम पद को आपस में
गुणा कर देना है पहले स्टेप में। तो ये आया आपके पास 12x²। फिर आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो बीच वाला पद है, या आपके पास ये जो बीच वाला पद है ये वाला, इसके गुणांक को पहचानना है। तो इसका गुणांक क्या है आपके पास, 7 है। अभी आपने प्लस माइनस पे फोकस नहीं करना है, तो इसका गुणांक 7 है। तो ऐसे आपने रफ में लिख देना है साइड में, और इसके ठीक सामने आपने शून्य लिखना है। अब आपने इस मिडल टर्म को ब्रेक करना है, इस तरह ब्रेक करना है कि जमा या माइनस करके तो आपके पास 7x आ जाए, परंतु अगर उन टर्म्स को आप आपस में गुणा करोगे जो आपने ब्रेक करी है, तो आपके पास ये आना चाहिए। तो कैसे आएगा, उसके लिए बहुत इजी तरीका है कि आपने बीच वाले पद के गुणांक को पहचानना है। पहले स्टेप में क्या करोगे, पहले स्टेप में आपने पहले और अंतिम पद को गुणा करना है, और दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि बीच वाला पद जो है उसके गुणांक को पहचानना है। अभी प्लस माइनस पे फोकस नहीं करना, और आपने इसके ठीक सामने शून्य लिखना है। अब आपने बढ़ना है आगे, 7 के बाद आता है 8, 9, फिर आता है 10, इधर को आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3। चलो, 8 माइनस 1 करोगे तो 7 आता है, और 8 गुणा 1 करोगे तो 8 आता है। वैसे ही 9 और 9 माइनस 2 करोगे तो 7 आएगा, और 9 दूनी करोगे तो 18 आएगा, परंतु आपको 12 चाहिए। तो इधर को बात नहीं बन रही, आपने पीछे की ओर मूव करना है। 6, 5, 4, 3। तो यहाँ पे भी करना 1, 2, 3 और 4। तो देखो 6 और 1 7 हो गया, 6 कम हो गया 6। 6 और 1 को जमा करा तो 7 आया, 6 गुणा 1 किया तो 6 आया। इसी तरह 5 जमा 2 करोगे तो 7 आया, और 5 गुणा 2 करोगे तो 10 आएगा। वैसे ही 4 और 3 करोगे जमा तो 7 आएगा, और 4 3 हो गया 12। तो ये बात बन गई आपके पास 4 और 3। तो यानी कि आपके पास 4 और 3 का जोड़ा जो है वो बन गया। अब यहाँ पे फोकस करना है आपने कि -7 का एक का चाहिए आपको, तो माइनस का चाहिए। तो माइनस का 7 कैसे मिलेगा आपको 4 और 3 से, जब दोनों ही आपके पास माइनस के होंगे। -4 और -3 हो गया आपके पास माइनस का 7। 7 में x भी चाहिए, 7 में x भी चाहिए, -7x चाहिए। तो अब देखो -4x और -3x कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास जमा करके माइनस का 7x। परंतु जब इनको आपस में गुणा करोगे आप, तो आपको क्या मिला, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 तिये 12 और x गुणा x हो गया x²। तो आपके पास ये परफेक्ट जोड़ा है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ आपको समझ आया होगा। वैसे 8th क्लास में आपने सीखा था ये, पर फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आप वीडियो को बार बार वो रिवाइज करें, बार बार रिमाइंड करें। और यहाँ पे पहले स्टेप, जब ऐसे आपके पास द्विघात समीकरण होगी, आपके पास द्विघात बहुपद होगा और उसके गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, तो आपने इसमें 3 पद दिए होंगे, तो आपने पहले और अंतिम पद को गुणा करना है रफ में पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, बीच वाला जो पद होगा उसके गुणांक को पहचानना है, और यहाँ लिख देना है रफ में। अभी प्लस माइनस पे फोकस नहीं करना, और इसके ठीक सामने शून्य लिखना। अब आपने नीचे की ओर जाना है या पीछे की ओर मुड़ना है, और फिर देखना है कि आपके पास जो ये वाला पद कहाँ आ रहा है, -7x, और गुणा करके भी आना चाहिए। मतलब इस तरह ब्रेक करना है आपने इस पद को कि आपके पास जमा या माइनस करके ये बीच वाला पद आ जाए, और गुणा करोगे तो ये आना चाहिए आपके पास जो पहले और अंतिम पद को गुणा करके मिला था। तो अभ्यास करोगे तभी आपको बार बार करने से तभी समझ आएगा। तो यहाँ पे आपने 12x² -7x की जगह क्या रखना है, -4x -3x +1। तो यहाँ पे आपके पास ये एक जोड़ा बना दो, ये एक जोड़ा बना दो। इस जोड़े में कॉमन क्या दिख रहा है, 12 के गुणनखंड क्या होता है, 4 गुणा 3। तो 4x यहाँ पे कॉमन है, और यहाँ पे 3x वापिस बचेगा, 4x बाहर निकाल दिया तो 1 रहेगा। अब आपने यहां से इस तरह कॉमन निकालना है इस दूसरे जोड़े में से कि आपके पास ये वाला आ जाए जो यहाँ आ रहा है। तो ये तभी संभव है जब आप यहाँ से इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, और एक भी कौन सा लेंगे हम, माइनस का एक कॉमन लेंगे। माइनस का एक कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर वाले चिन्ह उल्टे हो जाएंगे। माइनस का 3x था तो प्लस का और 3x हो गया, प्लस का 1 था तो माइनस का 1 हो गया। तो आपने देखा कॉमन लेने के बाद यहाँ भी सेम चीज आ गई। ऐसा जब आपको मिलेगा तभी आपका आंसर सही आएगा। मतलब आपके पास कॉमन लेने के बाद इस जो ब्रैकेट के अंदर का व्यंजक होगा वो सेम होना चाहिए।
अगर उसमें प्लस माइनस में भी वेरिएशन आएगी तो समझ लेना कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। आपको पुनः वापस जाने की आवश्यकता पड़ेगी और दोबारा चेक करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हुई है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास तो ब्रैकेट में सेम चीज आ गई, आपके पास भी आएगी जब आप अभ्यास करोगे, तो अभ्यास जरूर करें। तो अब इसको एक व्यंजक मान लो और इसको एक मान लो। तो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? अब 3x-1 कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बचा वापिस इस वाले व्यंजक में? इस वाले में 4x बचा और यहाँ पे माइनस का 1 बचा। तो ये आगे इसके गुणनखंड। तो इस तरह करने आपने गुणनखंड। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। 2x² प्लस 7x प्लस 3। यहाँ भी वही काम करना है। आपने क्या बोला था मैंने कि पहले पद और अंतिम पद को गुणा कर दो पहले स्टेप में। तो 2x² गुणा 3 तो क्या है आपके पास 6x²। अब बीच वाला पद क्या है आपके पास? बीच वाला पद आपके पास 7 है। इसको इसके गुणांक को पहचानना है तो 7x है यहाँ पे बीच वाला पद, ये वाला। इसके गुणांक को पहचानना है तो 7 है, इसके ठीक सामने 0 लिखना है। अब आपने इस 7 को इस तरह ब्रेक करना है कि गुणा करके तो आपके पास ये आ जाए, परंतु जमा या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो मैं आगे की ओर मूव करता हूँ। 7 के बाद आता है 8, 9 और इधर को आएगा 1 और 2। तो देखो 8 माइनस 1 होता है 7 अगर करोगे, और 8 ही कम होता है 8, परंतु आपको चाहिए 6। तो इधर को नहीं पीछे की ओर मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 6, 5, 4 और इधर को 1। तो देखो यहाँ पे 6 और 1 हो गया 7 और 6 गुणा 1 हो गया 6। तो ये वाला जोड़ा बन गया आपके पास 6 और 1 का। दोनों में x लगा दो, 1x। अब कौन सा प्लस का रहेगा कौन सा माइनस का रहेगा? वो 1x को लिखने की बजाय मैं सिंपल इसको x भी लिख सकता हूँ। 1x को लिखने की बजाय मैं इसको x लिख रहा हूँ। अब 6x प्लस 1x कैसे 7x होगा? जब दोनों ही आपके पास, यहाँ प्लस का चाहिए, जब दोनों ही आपके पास प्लस के होंगे। तो देखो 6x और 1x जमा करके कितना आ गया? 7x आ गया। परंतु जब इनको आपस में गुणा करोगे 6x गुणा x तो ये आएगा 6x²। तो इस तरह बात बन गई है यहाँ पे। अब इस 7x की जगह आपने ये लिखना है जो जोड़े बना रखे हैं। तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। x को, एक x को मैंने सिर्फ x लिखा। अब इस जोड़े में और इस जोड़े में आपने कॉमन निकालना है। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3 और साथ में x भी कॉमन है। तो 2x कॉमन है, यहाँ पे वापस बचेगा x और यहाँ पे बचा 3। वैसे ही यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से 1 कॉमन निकाल दो तो अंदर बचेगा x प्लस 3। अब देखो यहाँ पे व्यंजक सेम मिल रहा है आपको कॉमन निकालने के बाद, तो मतलब आपको वरी होने की आवश्यकता नहीं है, मतलब आपने गुणनखंड ठीक करे। अब इस पूरे पद में से और इस पूरे पद में से कॉमन निकालना है। तो पूरे पद में x प्लस 3 कॉमन है और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1। तो ये आया आपके पास गुणनखंड। तो मुझे उम्मीद है यहाँ आपको समझ आया होगा। हेजिटेट नहीं करना है, कोई भी अगर समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। नहीं समझ आता है तो मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करूंगा, परंतु शर्त यही है कि आपने बार बार अभ्यास जरूर करना है, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करोगे तब आपको समझ नहीं आएगा। अगला है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो मैंने क्या बोला कि वही काम करना है, पहले और अंतिम पद को गुणा करना है। पहला पद 6x है, अंतिम पद ये। तो आपके पास पहला स्टेप क्या है? 6x² गुणा माइनस 6। तो ये आएगा आपके पास माइनस 36x²। अब आपने बीच वाले पद को पहचानना है 5 और इसके ठीक सामने क्या लिखना है 0। फिर आपने नीचे की ओर बढ़ना है 6, 7, 8, 9। इधर को 1, 2, 3 और 4। देखो 6 माइनस 1 हो गया 5 और 6 गुणा 1 हो गया 6। 7 माइनस 2 हो गया 5, 7 दूनी हो गया 14। चाहिए कितना गुणा करके इतना आना चाहिए। 8 तिया 24 और 8 माइनस 3 5। वैसे ही 9 माइनस 4 हो गया आपके पास 5 और 9 छक्का हो गया 36। तो आपके पास ये वाला जोड़ा बन गया 9 और 4। अब कौन सा प्लस का ले और कौन सा माइनस का ले? पहले दोनों के साथ x लगा दो। अब काय का 5 चाहिए आपको? प्लस का चाहिए, तो बड़ी संख्या प्लस की ले लो और छोटी संख्या माइनस की ले लो।
तो जब इनको करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आया 5x, और जब इनको गुणा करोगे तो कितना आया माइनस का 36x²। तो इस की जगह लिख दो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6। तो इस व्यंजक में और इस व्यंजक में आपने कॉमन देखना है। इसमें क्या कॉमन है, 6 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 2 और 9 के होते हैं 3 गुणा 3। तो एक तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है, वापस क्या बचा 2x, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 3 3 बचा वापस। वैसे ही यहाँ पे 4 के गुणनखंड क्या होते हैं 2 गुणा 2 और 6 के होते हैं 3 गुणा 2। तो यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x। माइनस कॉमन लेने से अंदर की निशान उल्टे हो जाते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। अब देखो कॉमन लेने के बाद आपके पास जो व्यंजक आया वो सेम आया, इसका मतलब आपने गुणनखंड ठीक करे, कोई गड़बड़ नहीं है। अब आपने इस पूरे पद में और इस पूरे पद में से कॉमन निकालना है, तो 2x प्लस 3 कॉमन है, इसको बाहर निकालो, अंदर बचेगा आपके पास यहाँ पे बचा 3x वापिस। जब ये वाला तो बाहर निकाल दिया आपने ये वाला, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, ये भी बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा आपके पास माइनस का 2। तो ये आए इसके गुणनखंड। तो बार बार अभ्यास जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पे भी सेम पहले और अंतिम पद को गुणा कर दो, तो ये आएगा 3x² गुणा माइनस 4, तो ये आएगा आपके पास माइनस 12x²। तो यहाँ पे आपने इसके, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, गुणांक लगा हुआ है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहां पे क्या होगा, 1 होगा। तो आपने यहाँ पे 1 लिख देना, इसके ठीक सामने 0 लिख दो। तो यहाँ पे 2 3 4, इधर 1 2 3। देखो 2 माइनस 1 होता है 1, और 2 गुणा 1 होता है 2, गुणा करके आपको ये मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 3 माइनस 2 होता है 1, 3 दूनी होता है 6। वैसे ही 4 माइनस 3 होता है आपके पास 1, और 4 3 होता है 12। तो आपके पास जोड़े क्या बन गए, दोनों में x लगा दो, ये वाला जोड़ा बन गया 4 और 3, 4x और 3x। अब काय का माइनस का चाहिए आपको, तो माइनस तभी आएगा जब बड़ी संख्या के साथ माइनस होगा, बड़ी संख्या के साथ ये लगा दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिला आपको, ये माइनस का 1x, और जब इनको गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस 12x²। तो यहाँ पे कर दो इसको 3x² माइनस 4x माइनस प्लस का 3x माइनस का 4। तो इसमें और इसमें कॉमन निकालो, यहाँ पे कुछ x कॉमन है तो x निकाल दिया, यहाँ पे बचा 3x माइनस 4, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 कॉमन निकालो, 3x माइनस 4। देखो आपके पास ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ गई, मतलब ठीक हो गया काम। अब आपने इस पूरे पद में से और इस पूरे पद में से कॉमन निकालना है, तो 3x माइनस 4 कॉमन है, तो जब ये कॉमन निकाल दिया यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 1, तो ये आए इसके गुणनखंड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार अभ्यास करना है आपने। कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।